हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शंकर चारण और एक और चीज़ यहाँ पे समझाने लगा हूँ मैं आपको इथाइल अल्कोहल की फर्मेंटेशन। तो अगेन मैं दोबारा सेम आपको ये समझा दूँ कि भाई ग्लाइकोलाइसिस होता है, ठीक है। अच्छा, इथाइल अल्कोहल की फर्मेंटेशन भी एनारोबिक रीस्पायरेशन का पार्ट है, क्योंकि फर्मेंटेशन का मतलब एनारोबिक रीस्पायरेशन। तो जो ग्लाइकोलाइसिस है उसमें क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस में सिंपल वर्ड में ग्लूकोज जो होता है दैट इज़ गोइंग टू ब्रेक डाउन इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, ठीक है। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड और पायरुवेट। पायरुविक एसिड का फॉर्मूला है C3H4O3। ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज जो होता है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक हो गया। अभी ये पायरुविक एसिड अगर तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में। अभी ये जो पायरुविक एसिड है अगर वो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी सेल में तो पार्टिसिपेट करेगा क्रेब्स साइकिल में, फर्दर ब्रेकडाउन होगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है तो ये पायरुविक एसिड या तो कन्वर्ट हो जाएगा इथाइल अल्कोहल में या लैक्टिक एसिड में। मैंने लैक्टिक एसिड समझा दिया, इथाइल अल्कोहल को समझते हैं। सिंपली क्या होगा रिएक्शन में, देखें यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ तो मैं आपको ये समझा सकता हूँ कि देखिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल है दैट इज C3H4O3। मालूम करें कौन सा मॉलिक्यूल है, आप कहेंगे सर ये पायरुवेट है या पायरुविक एसिड है, ठीक है। ये पायरुविक एसिड सबसे पहले इथाइल अल्कोहल का प्रोसेस जो होगा दैट इज द डीकार्बोक्सिलेशन। सबसे पहले कौन सा प्रोसेस होगा इथाइल अल्कोहल की फर्मेंटेशन में, डीकार्बोक्सिलेशन। डी का मतलब होता है रिमूवल, कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले जो प्रोसेस होगा दैट विल बी रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे रिमूव होगा तो ये जो कंपाउंड होगा दैट कंपाउंड विल बी लाइक दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस कंपाउंड में से हमेशा कह सकते हैं कि अच्छा ये दो मॉलिक्यूल है पायरुविक एसिड के, क्योंकि दो मॉलिक्यूल बनते हैं ना क्या कहते हैं इसको ग्लाइकोलाइसिस में, तो दो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। टू कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिमूव्ड और साथ में जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी टू मॉलिक्यूल्स ऑफ दो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गए ना तो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H4O, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन में बता रहा हूँ आपको। तो ये जो कंपाउंड बना है दो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गए, इस कंपाउंड का नाम है एसिटाइल। दिस कंपाउंड इज टर्म्ड एज एसिटाइल और एसिटल्डिहाइड। सही हो गया, ये पहला प्रोसेस हो गया। सेकेंड प्रोसेस में क्या होता है, ये जो एसिटाइल ग्रुप बना है इस एसिटाइल ग्रुप की होती है रिडक्शन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिडक्शन ऑफ एसिटाइल और एसिटल्डिहाइड। तो रिडक्शन कैसे होगी, तो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H4O मतलब कि एसिटाइल है ये ग्रुप, एसिटल्डिहाइड है। इसके दो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, रिड्यूस होंगे। रिड्यूस का मतलब ये क्या करेंगे, किसी ना किसी के तो गेन करेंगे ना, तो ये गेन करेंगे हाइड्रोजन को। दो मॉलिक्यूल्स हैं तो दो मॉलिक्यूल्स आएंगे NADH2 के और ये अपने हाइड्रोजन दे के कन्वर्ट हो जाएंगे NAD+ में, ठीक है। और ये जैसे हाइड्रोजन को गेन करेगा सो द टू मॉलिक्यूल्स विल बी कंटेनिंग C2H6O। मतलब कि इसको अगर मैं और ज़्यादा सिंपलीफाई करने की कोशिश करूं तो आप कहेंगे सर दो और हाइड्रोजन आ गए ना, तो इसको और ज़्यादा सिंपलीफाई करूं तो ये कंपाउंड हो जाएगा C2H5 और एक OH में यहाँ पे लगा। अभी ये और ज़्यादा अच्छे से सिंपलीफाई कर दिया मैंने। दिस कंपाउंड, डू यू नो दिस कंपाउंड इज टर्म्ड एज इथाइल अल्कोहल। इस कंपाउंड को क्या नाम देंगे आप, इथाइल अल्कोहल। नाउ इथाइल अल्कोहल हैज बीन फॉर्म्ड। तो ऐसे इथाइल अल्कोहल बनता है। पहले इथाइल अल्कोहल की होती है डीकार्बोक्सिलेशन एंड देन उसकी होती है रिडक्शन। दिस कंपाउंड इज टर्म्ड एज द इथाइल अल्कोहल। तो मतलब कि पायरुविक एसिड जो बन रहा है उसके पास वो क्रेब साइकिल में जाएगा पार्टिसिपेट करने, अगर ऑक्सीजन होगी नहीं होगी तो फिर वो इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस सिस्टम में इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन। स्ट्रक्चर वाइज इसको समझते हैं, देखें स्ट्रक्चर वाइज इसको समझते हैं। अगेन मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि हमारे पास दिस इज़ द फार्मूला फॉर पायरुविक एसिड, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड नीचे होगा CH3। सबसे पहले जब प्रोसेस होगा दैट इज द डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओवरऑल बता रहा हूँ मैं आपको, डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा। ये वाला पार्ट जो है COO ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। रिमूव हो जाएगा तो कंपाउंड कुछ ऐसे बन जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और नीचे CH3 और ऊपर की तरफ हाइड्रोजन। ये एल्डिहाइड ग्रुप बन गया ना, CHO ग्रुप, तो इसका नाम है एसिटाइल ग्रुप या आप कहेंगे एसिटल्डिहाइड, या आप क्या नाम देंगे इसका, दिस विल बी टर्म्ड एज एसिडल्डिहाइड बन गया। सही है, तो ये पहला प्रोसेस हो गया डीकार्बोक्सिलेशन, एसिडल्डिहाइड बन गया। अभी सिंपली क्या होगा, एसिडल्डिहाइड के अंदर हाइड्रोजन जो होंगे वो गेन होंगे,
और वो हाइड्रोजन कहाँ से आएंगे, दैट विल बी फ्रॉम NADH2, और ये अपने हाइड्रोजन दे देंगे, खुद कन्वर्ट हो जाएगा NAD+ के अंदर। और हाइड्रोजन जो होगा वो कहाँ कहाँ पे आ जाएंगे, अभी एक बात याद रखिएगा, एक अगर आप देखेंगे तो कार्बन, दूसरा कार्बन CH3 ऑलरेडी मौजूद है, एक यहाँ पे आ जाएगा OH, एक यहाँ पे H, और एक ऑलरेडी H ऊपर मौजूद है, तो एक H यहाँ पे आ गया, यहाँ पे, और एक यहाँ पे आ गया, तो ये ग्रुप जो बन गया ये OH ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है, और कंपाउंड का नाम है इथाइल अल्कोहल। ये स्ट्रक्चर वाइज भी मैंने आपको बता दिया। तो ये इथाइल अल्कोहल बन गया। तो गौर से देखिएगा, दिस इज डीकार्बोक्सिलेशन नंबर 1 प्रोसेस, एंड दिस वन इज द नंबर 2 रिडक्शन, क्योंकि ये कंपाउंड एसिटाल्डिहाइड कन्वर्ट हो गया, रिड्यूस हो गया अल्कोहल के अंदर। ऐसे हमारे पास होती है इथाइल अल्कोहल की फर्मेंटेशन। ये ज़्यादातर आपको मिलेगी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ज़्यादातर ये जो बनता है इथाइल अल्कोहल ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बनता है, प्लांट्स के अंदर बनता है, और यीस्ट के अंदर बनता है। एनिमल्स के अंदर ज़्यादातर क्या बनता है, लैक्टिक एसिड, जैसे हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड बनता है। बुक में से रीड करके आपको इथाइल अल्कोहल की फर्मेंटेशन और ज़्यादा अच्छे से समझाता हूँ। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है कि इन दिस टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन 3 कार्बन कंटेनिंग पायरुवेट ब्रेक्स इट्स 1 कार्बन इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर रिमेनिंग 2 कार्बन फॉर्म्ड another compound that is acetyl group या acetaldehyde, ठीक है। in the next step the acetyl converted into ethyl alcohol, मतलब दो रिएक्शन हो रहे, डीकार्बोक्सिलेशन और रिडक्शन। Finally, 1 molecule of carbon dioxide and 1 molecule of ethyl alcohol is formed from 1 molecule of pyruvate। एक पायरुवेट के मॉलिक्यूल में से एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और एक इथाइल अल्कोहल बनेगा, लेकिन 2 पायरुविक एसिड है तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड और 2 इथाइल अल्कोहल। So formed from 1 molecule of pyruvate, with these products 1 molecule of NAD is reduced to NADH2 इन फर्स्ट सिस्टम। मतलब ग्लाइकोलाइसिस में NAD जो होगा वो NADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 ATP बनेंगे, लेकिन यहाँ पे NADH अपने हाइड्रोजन दे देगा एंड देन यहाँ पे NADH अपने हाइड्रोजन दे देगा एंड देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू NAD+, और वो जो कंपाउंड होगा वो रिड्यूस हो जाएगा इथाइल अल्कोहल में, ऑक्सीडाइज टू NAD अगेन इन द नेक्स्ट स्टेप। पहले वो ग्लाइकोलाइसिस में बनेगा NADH2 फ्रॉम NAD+, और यहाँ पे दोबारा वो यूज अप हो जाएगा। सो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस इन कंपैरिजन ऑफ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एज कंपेयर टू लैक्टिक एसिड यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी बनती है, क्योंकि ये पहले डीकार्बोक्सिलेशन होगी, बॉन्डिंग टूटेगी, फिर वो इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, तो ये स्टेप्स ज़्यादा हैं, ज़्यादा स्टेप्स होंगे तो ज़्यादा एनर्जी बनेगा, ऐसे ही ना ऑफ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। सो दैट नेट गेन 2 ATP एंड 2 NADH2 इट अकर्स इन बैक्टीरिया एंड यीस्ट। आपके बुक में यहाँ पे देखिए बताया गया है, ये पायरुवेट है, डीकार्बोक्सिलेशन होगी, 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल के 2 एसिटाइल ग्रुप बन गए, एसिटाल्डिहाइड। फिर 2 एसिटाइल ग्रुप में NADH2 ने अपने हाइड्रोजन दे दिया एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल। 2 इथाइल अल्कोहल बनेंगे 2 पायरुविक एसिड में से, दिस इज द इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन।